नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं परवीन शेख। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य बागी हो गई हैं। तेज प्रताप यादव के बाद रोहिणी आचार्य और मीसा भारती ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल बिहार अधिकार यात्रा में तेजस्वी की सीट पर संजय यादव के बैठे होने पर सवाल उठाने वाली रोहिणी ने अब आरजेडी के सोशल अकाउंट्स को अनफॉलो कर दिया है। संजय यादव पर सवाल उठाने के बाद रोहिणी को सोशल मीडिया ट्रोलर्स ने ट्रोल किया था, जिसके बाद उन्होंने 2 पोस्ट और करते हुए लिखा था कि आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। अब ये बात सामने आ रही कि रोहिणी आचार्य ने आरजेडी के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को अनफॉलो कर दिया है, जिसको लेकर साफ है कि चुनावों के बीच परिवार का ये झगड़ा तेजस्वी की नैया को डुबोने वाला है। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लालू परिवार में पहले तेज प्रताप यादव बागी हुए, फिर मीसा भारती, अब रोहिणी आचार्य। क्या चल रही है, क्या ये पूरा मामला? देखिए, बागी कोई नहीं हुआ है। ये जो लालू यादव अपने समय में जिस बिहार को उन्होंने दम भर कर लूटा था और उनका शासन जिस तरह से जंगल राज की उपाधि से नवाजा गया, आज लालू यादव का परिवार लूट रहा है, उनकी राजनीतिक विरासत लूट रही है। मामला पूरा यही है। पूरा मामला संजय यादव जो राज्यसभा सांसद हैं, हरियाणा के हैं, बिहार से राज्यसभा सांसद हैं, उनको लेकर है कि जब बिहार अधिकार यात्रा में बस की अगली सीट पर, जिसको बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव वहाँ बैठते थे, वे कैसे बैठ गए। ये बैठ गए या तेजस्वी के इशारे पर बैठाए गए, बड़ा मामला गंभीर है। क्योंकि देखिए, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, लालू यादव ने जो एक बीज बोए थे वो अब बीज का बहुत बड़ा बरगद बन गया है, पेड़ बन गया है। कैसे? आप इसको यूँ समझिए, उनकी 9 बेटे बेटियां हैं, जिसमें 2 बेटे हैं, 7 बेटियां हैं। सबसे बड़ी मीसा भारती हैं, लगभग 49 साल उनकी उम्र है। जस्ट उसके बाद रोहिणी आचार्य आती हैं और तेजस्वी यादव सबसे छोटे, तेज प्रताप उनसे भी बड़े। मतलब देखा जाए, मीसा भारती की अगर तेजस्वी यादव से उम्र की तुलना की जाए तो लगभग 13-14 साल मीसा भारती बड़ी हैं। जब संजय यादव को राज्यसभा भेजा जा रहा था बिहार से, तो उन्होंने विरोध किया था और कहा था कि जो पार्टी के सामाजिक विचारधारा को लेकर जो पार्टी में है, उनको ही भेजा जाना चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं भेजा जाना चाहिए। इसके बावजूद भी इनको बनाया गया। इसके बाद मीसा भारती ने अपने लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की भी मांग की थी एक समय, जबकि उस समय जब ईडी का चक्कर काट रही थी राबड़ी देवी, जमीन के बदले जो नौकरी वाला मसला था उसमें, तो इन्होंने बोला था कि हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। नहीं माना गया, इनको तवज्जो नहीं दी गई और मीडिया में ये भी बातें आई कि वे उस दिन चली गई थी होटल में, घर छोड़ के। इसके बाद मामला आता है तेज प्रताप का। तेज प्रताप ने भी बोला था कि परिवार के अंदर, परिवार के बाहर जयचंद हैं। तेज प्रताप की भी पूरी तरह से अनसुनी कर दी गई। इवन कि जो तेज प्रताप को उम्मीद थी कि शायद उनका भाई, उनका पिता उनकी बातों को समझेगा, लेकिन किसी ने भी नहीं समझा, नहीं वो किया। और उन्होंने अपनी उम्मीद को ट्वीट के माध्यम से ये व्यक्त किया कि मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखना भैया, और तुम अपना भी ख्याल रखना। और बहुत सारी भावुक बातें कहीं कि परिवार के अंदर भी जयचंद है, परिवार के बाहर भी। लेकिन तेजस्वी ने उसको भी अनसुना कर दिया और एक तरह से मैसेज दिया कि जो करना है करो, पार्टी बनाना है पार्टी बनाओ। उन्होंने पार्टी भी बनाई। अब आ गया मामला रोहिणी आचार्य तक जी। सिंगापुर में इन्होंने लालू यादव को किडनी डोनेट किया। तो ये पूरी बातें मैंने इसलिए बताएं कि जो 9 बेटी बेटियों का जो एक तरह से राजनीतिक जो साम्राज्य के बीच में जो एक तरह कहा जाए लड़ाई है ना, यहाँ आत्मसम्मान की लड़ाई नहीं है जी। यहाँ सीटों की लड़ाई है, यहाँ राजनीतिक विरासत की लड़ाई है। क्योंकि ये मान के चलिए, जिस दिन तेजस्वी को एक तरह से राजनीतिक विरासत इन्होंने सौंपा, उस दिन तय हुआ कि आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तेजस्वी को ही बनाएंगे। क्योंकि बड़ी बेटियां मीसा भारती देखिए तो सांसद हैं, सबसे बड़ी हैं, और लालू यादव महिलाओं की बात करते हैं, सामाजिक सम्मान की बात करते हैं, लेकिन
जिस तरह से तेजस्वी के ऊपर सारा इन्होंने एक तरह से राजनीतिक पूरा का पूरा न्यौछावर कर दिया, ये साफ साबित कर रहा है कि वे ये शायद सोच रहे होंगे कि अगर हम मीसा भारती को इस तरह का अधिकार देते हैं, राजनीतिक विरासत सौंपते हैं, तो ससुराल पक्ष की तरफ से लोग उठ खड़े होंगे। रोहिणी आचार्य को देते हैं तो वो भी, उनके साथ भी ये स्थिति होगी। तेज प्रताप को लेके वो कभी कृष्ण बन जाएं, कभी कुछ बन जाएं, तो उनको स्वास्थ्य मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय तक सीमित रखा, जबकि तेजस्वी को डिप्टी सीएम। और आने वाले समय में मीसा भारती को चूंकि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेके तैयार नहीं हुए, तो ये भी तय है कि आने वाले समय में तेजस्वी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, क्योंकि लालू यादव अब एक तरह से देखा जाए तो बेड रेस्ट है, स्वास्थ्य उनका सही नहीं चल रहा है। लेकिन राजेश सर, यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से अपनी किडनी लालू प्रसाद यादव को दी, उनकी चहेती भी रही, काफी अच्छा उनका रिलेशन माना गया है कि लालू प्रसाद यादव से, और इमोशनल सपोर्ट भी है समर्थकों में, खासतौर से आरजेडी के जो समर्थक हैं वो रोहिणी आचार्य को काफी बेहतर इंसान और एक अच्छा लीडर भी मानने लगे थे। लेकिन ये जो अभी अचानक से जो ट्विस्ट आया है पूरे पार्टी के अंदर, क्या वो ये बता रहा है कि तेजस्वी यादव ने पार्टी को हाईजैक कर लिया है? बिल्कुल सही सवाल कर रही हैं। और देखिए, तेजस्वी यादव खुद से पार्टी को हाईजैक नहीं कर रहे हैं, या इस तरह के कदम जो उठा रहे हैं, जो कि हाईजैक जो आपने सवाल किया, तो ये लालू यादव के बीच में सहमति होगी। क्योंकि देखिए, समस्तीपुर जब यात्रा पहुंचती है तो तेजस्वी यादव, जो कि अभी मीडिया में जिस तरह की सारी चीज़ें खबरें आ रही हैं, तो तेजस्वी यादव लालू यादव को फोन करते हैं कि पापा, जो घर में चल रहा है, अगर यही सब चलता रहा तो मैं दिल्ली चला जाऊँगा। लालू घबरा जाते हैं और उसके बाद सीधे, जो आप कनेक्शन बता रही हैं रोहिणी आचार्य से लालू यादव को, तो सीधे लालू यादव रोहिणी आचार्य को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि अभी चुनाव के वक्त जो ये सब हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। रोहिणी आचार्य फूट फूट कर रोने लगती हैं और एक बहुत ही भावुक मैसेज कि भाई, मैं एक बेटी के नाते, एक बहन के नाते मैं सब कर रही थी और मैं आगे भी करती रहूँगी। और वे सिंगापुर के लिए उड़ान भर लेती हैं। तो ये मैंने पहले भी बताया कि संजय यादव को लेके जिस तरह से लोग बागी हैं और जिस तरह से तेजस्वी यादव को कोई परवाह नहीं है, मीसा भारती रूठ रही है, रूठिए। तेज प्रताप को जहां जाना हो, पार्टी बनाना हो, जाइए। रोहिणी आचार्य को आप कह रही हैं, या दुनिया जानती है, किडनी डोनेट किया, सोचिए किडनी डोनेट करना जान पे खेलना, उन्होंने लिखा भी है, जब जान कुर्बान कर सकती हूँ तो अपनी खुददारी, अपने इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ और करती रहूँगी। तो और इस तरह का फोटो जो उन्होंने शेयर किया है, तो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि पापा, क्या आपने सब कुछ भुला दिया, आप मुझे डांट रहे हैं। इनडायरेक्टली ये मैसेज है और उनको साफ दिख रहा है कि तेजस्वी ने उसको, पार्टी को हाईजैक कर लिया है। दूसरी बात एक चीज और है, संजय यादव के चलते ये लोग इसलिए घबराए हुए कि इन लोगों को लग रहा है कि पार्टी के बाहर सारी चीजें अब जा रही हैं, परिवार के बाहर सारी चीजें जा रही हैं। संजय यादव के चलते अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो राजद के वरिष्ठ नेता हैं, रामचंद्र पूर्व और इसके अलावा शिवानंद तिवारी भी हाशिए पर आ गए हैं। तो ये छोटा मोटा नहीं, कार्यकर्ता नाराज है, सो अलग। तो जिस पार्टी को सामाजिक समानता और सामाजिक समरसता के नाम पे लालू यादव ने वर्षों दशकों सींचा, और वो सोच रहे थे, या परिवार के लोग भी सोच रहे थे कि पार्टी को अपने परिवार के अंदर समेट कर रखना है। अब जब बड़ी बहन गुस्सा करके किनारे हो गई है, दोनों बहनें रोहिणी और मीसा, तेज प्रताप भी किनारे हो गए हैं, तो रह क्या जाता है। तो ये साफ साफ साबित हो रहा है कि तेजस्वी यादव आने वाले समय में पार्टी को अपने तरीके से, अपने मनमाने तरीके से चलाने वाले हैं। और उनको ये दिख भी रहा है कि पापा ने उनके ऊपर इतना विश्वास किया है। राबड़ी देवी बोल नहीं रही हैं और बोल सकती नहीं है, तेज प्रताप को हमने अपने बड़े भाई को साइड लाइन ही कर दिया, तो बोलने वाला कौन है। तो ये ओवरऑल जो है तो हाईजैक करने के समान ही है। दूसरी तरफ एक चीज और भी है कि उनके पास ये भी देख रहे हैं कि लालू के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तेज प्रताप को लेके जिस तरह से ये तो सही है राजेश सर कि विकल्प कोई नहीं है। तेजस्वी यादव ही यहाँ पर पॉलिटिकली जितना स्ट्रांग होल्ड उनका है वो दिखाता भी है, संगठन पर भी और पार्टी पर भी। लेकिन सवाल ये है कि जो बीच में ये जो अब बगावत और जो लड़ाई झगड़े सामने आ रहे हैं पार्टी के चुनावों के बीच में, इससे एनडीए को कितना फायदा होगा? देखिए, एनडीए को तो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि अब एनडीए अब इस तरफ इस पूरे मैटर को लेकर एजेंडा सेट करेगी कि जो अपने परिवार को नहीं संभाल सकता है वो बिहार को, बिहार वासियों की कैसे उसकी कदर करेगा, कैसे सुनेगा, कैसे उस पर भरोसा बना के रखेगा। मतलब बड़ा मुद्दा बनने वाला है अभी ये। बिल्कुल बड़ा मुद्दा बनने वाला है। देखिए, सिंपल सी बात है कि जिस तरह से तेजस्वी को जंगल राज, क्योंकि तेजस्वी को जो लालू का जो शासन था ना वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। पूरे वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो राहुल के साथ तो चल रहे थे, उस समय भी ये चीज़ें उठ रही थी।
दूसरी बात, अभी जो बिहार अधिकार यात्रा को लेकर जो 5 दिन की यात्रा पे हैं, इस समय भी बार बार लोग यही कह रहे हैं कि तेजस्वी को लाकर हम दोबारा जंगल राज पार्ट 2 हम नहीं दोहराना चाहते। जो सबसे बड़ी बात है कि ये चुनौती इसलिए बड़ी है कि एनडीए का जो शासन है, जो प्रधानमंत्री की जो लगभग 49,000 करोड़ की जो बिहार फिलहाल 15-20 दिन के अंदर ही जो घोषणाएं उन्होंने बिहार के वासियों के लिए की हैं, उसके अलावा पूर्णिया का जो एयरपोर्ट को लेकर जो शिलान्यास किया वो है, सारी चीज़ें जिस तरह से एनडीए शासन में, बिहार के एनडीए शासन में एम्स दुगने हो गए, 7 जो लालू के समय में जो 7 जो मेडिकल कॉलेज तब 27 हो गए एनडीए शासन में, सड़कों का जो गली गली और जो गांव-गांव तक जो जाल बिछाए बेहतरीन सड़कों का, मरीन ड्राइव और गंगा पे भी कितने पुल वगैरह बन गए, या इसके अलावा भी जिस तरह से हॉस्पिटल वगैरह में लोगों की भीड़ रह रही है और डॉक्टर रह रहे हैं और स्टाफ रह रहे हैं, जो कि लालू यादव के समय में एकदम उसके उल्टे हालात थे। जिस तरह से शिक्षा को लेकर जो पोशाक योजना है, साइकिल योजना है, छात्रवृत्ति योजना है, या फिर इसके अलावे जो नौकरियों की बात है, लगभग 25 लाख लगभग रोजगार और नौकरियां जो इन्होंने दी हैं, तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए काफ़ी है कि एनडीए एक तरफ से देखा जाए तो अपने डेवलपमेंट से लालू यादव के जंगल राज को टक्कर दे रही है कि भाई आप आएंगे तो जंगल राज फिर से लाएंगे, फिर से महिलाएं या पुरुष 5 बजे शाम में घर में घुस जाएंगे, कोई सेफ नहीं रहेगा, चीज़ें एकदम रास्ते से बाहर होंगी और बिहार को फिर से एक जलालत की एक तरफ लेके ये तेजस्वी यादव चले जाएंगे। दूसरी तरफ एक और बड़ी चीज़ है कि इनके ही काउंटर पार्ट जो सहयोगी हैं राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, उन्होंने अभी 2 दिन पहले बयान दे दिया कर्नाटक वालन को लेकर कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि भाई आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते जब आपको वोट चोरी या फिर वोटर डिलीट होने का जो शंका व्यक्त कर रहे हैं 6018 जो भी है, तो उसमें वो बता ही नहीं पाए कि भाई वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाना हमारा काम नहीं है। तो राहुल गांधी को ये भी नहीं पता है कि आप जो सांसद बने हैं वो लोकतांत्रिक सत्ता को अछूत रखने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए बने हैं, लेकिन वो कह रहे हैं लोकतंत्र, और लोकतंत्र बचाने के लिए हम आपकी जिम्मेवारी है। तो ये सारी जो अनाप शनाप जो बयान दे रहे हैं और जिस तरह से वोट चोरी करते रहे अपनी पूरी यात्रा के दौरान, और फिर से पूरी यात्रा एक तरफ देखा जाए नए सिरे से यात्रा तेजस्वी यादव को निकालनी पड़ी, तो ये भी है कि चारों तरफ से देखा जाए तो तेजस्वी यादव घिरे हुए हैं। एनडीए की सत्ता को लेकर मैंने कहा ही, राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से इनकी चीज़ें हैं वो भी बहुत उल्टी जा रही हैं। और एक जो बड़ी चीज़ कि हम लोग अभी 10 दिन तक कैपिटल टीवी बिहार की यात्रा पर था, उस समय जो लोगों का जो बयान आया कि जिस तरह से लोगों ने कहा कि नहीं एनडीए इस सत्ता में आएगी, नीतीश कुमार ही चुन कर आएंगे, और इनका चेहरा भी इनको क्लियर नहीं है क्योंकि महागठबंधन के बगैर ये नहीं बन सकते हैं। मुस्लिम वाइज समीकरण जब देखिए, एक तरफ तो आज तेजस्वी का रथ भी चौथे दिन रोक दिया गया सुपौल में ओवैसी के कार्यकर्ताओं द्वारा, तो वहाँ क्यों क्या कहा गया कि महागठबंधन में ओवैसी को शामिल करो। अब इनके सामने छुछुंदर वाली स्थिति हो गई है, ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, क्योंकि अगर ये ओवैसी को लेते हैं तो जो अपने आप को जो कांग्रेस और लेफ्ट जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं वो भड़क जाएंगी, और नहीं लेते हैं तो मुस्लिम भड़क जाएंगे। सीमांचल के एरिया में इनका जनाधार अच्छा खासा है, मुस्लिमों के बीच में अच्छी पैठ है, लेकिन ओवैसी के आने के बाद जिस तरह से पिछले बार में 5 सीटें ओवैसी ने जीती थी, और तो वो अपने आप में एक धक्का लगने वाला है कि वहाँ मुस्लिम नाराज हों, क्योंकि किशनगंज वगैरह में तो देखा जाए तो 68% तक मुस्लिम है। ठीक है, बाकी कुछ राज्यों में भी जो जिले हैं उनमें भी 30-35-40% मुस्लिम है, तो वो भी अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और मुस्लिम अब इससे नहीं मानने वाले हैं। तेजस्वी को ये एहसास हो चुका है कि जो पहले ये कहा करते थे कि भाजपा के डर दिखाकर जो मुस्लिमों का वोट हासिल कर लेते थे, अब ये कह रहे हैं कि भाई साहब तेजस्वी जी, मुस्लिम का डर मत दिखाइए, मुस्लिमों को भाजपा का डर मत दिखाइए, अब चुपचाप मुस्लिमों को वो स्पेस दीजिए जिसके वो हकदार हैं। अगर 16-17% बिहार में मुस्लिम हैं तो उनको वो परसेंटेज देना होगा, वो पार्टी में देना होगा, वो कैंडिडेट में देना होगा, और वो हिस्सेदारी में देना होगा, क्योंकि 2-3% सीटें दे देने से और 10-12 सीटें दे देने से राज्य में, और 2-3 सीटें लोकसभा में दे देने से आपको हम मुस्लिम वो नहीं हो पाएंगे। इनके नेताओं को भी आपको तवज्जो देना पड़ेगा ताकि वे इनकी आवाज़ उठा सकें। तो ओवरऑल ये साफ ये जाहिर हो रहा है कि पूरी तरह से तेजस्वी घिरे हुए हैं, और एनडीए को इसका पारिवारिक कलह का बड़ा फायदा मिलेगा, ये सोच के कि अब तेजस्वी जब अपना परिवार ही नहीं संभाल पा रहे हैं, परिवार में बगावत आ गई है, तो फिर ये पूरा बिहार कैसे संभालेंगे। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में जुटे तेजस्वी यादव के परिवार के अंदर राजनीतिक झगड़ा फिर से सुलगता दिख रहा है। खासकर तेजस्वी यादव के सलाहकार और आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव को लेकर पहले मीसा भारती, फिर तेज प्रताप यादव और अब रोहिणी आचार्य ने अपने विरोध के स्वर
बुलंद कर दिए हैं, जिससे साफ है कि इन चुनावों में एक बड़ा डेंट जो है वो आरजेडी को होने वाला है। खासतौर से तेजस्वी यादव की दिक्कतें काफी बढ़ने वाली हैं और अब देखना यह होगा कि एनडीए इस पूरे मुद्दे को किस तरह से बिहार चुनावों में भुनाता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।